हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है व्हाट्सएप पे मेरे इस नंबर पे 9693310309 पर 12 क्लास की क्वेश्चन है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा था तो सोचा कि इन्फॉर्म कर दूँ। आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी मतलब किसी भी चैप्टर से या कुछ भी हो और थ्योरी अगर प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। आपको इसका जवाब थोड़ा देर में मिल जाएगा या फिर उस दिन लास्ट तक शाम तक मिल जाएगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एनसीईआरटी का बुक है और डू इट योरसेल्फ है। बुक का पेज नंबर है 14 और 12 क्लास की है। क्वेश्चन में क्या है, असलम जैकब हरी आर इक्वल पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹1400 1750 मतलब 1750 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। मतलब असलम जैकब और हरी जो है वो पार्टनर है और उनका जो कैपिटल है वो 1500 है, 1750 है और 2000 है। दे एग्री टू एडमिट सतनाम इनटू इक्वल पार्टनरशिप upon payment in cash of ₹1500 for 1/4 share of goodwill and 1800 as his capital। मतलब एक नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है जिसमें उसको कितना शेयर दिया जा रहा है, तो 1/4 शेयर दिया जा रहा है। और कितना रुपया के लिए, तो 1500 रुपया। क्या चीज़ के लिए, तो गुडविल के लिए। दूसरा 1800 रुपया लिया जा रहा है उससे उसके कैपिटल के लिए। और बोल रहा है कि बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस। मतलब जो भी पैसा आ रहा है ना गुडविल का या फिर कैपिटल का, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा। फिर बोल रहा है द लायबिलिटी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अमाउंट टू ₹3000। फिर बोल रहा है एसेट्स जो है अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश के अलावा क्या क्या चीज़ है कंसिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर में आता है मोटर, वो भी 1200 रुपये का, फर्नीचर 400 रुपये का, स्टॉक 2650 का, डेटर आपका 3780 का, और मोटर और फर्नीचर को रिवैल्यूएट किया जा रहा है 950 मोटर पहले है तो मोटर का वैल्यू है, फर्नीचर 380 रिस्पेक्टिवली। एंड डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास है, ह्रास का मतलब होता है कमी, तो कमी को दिखाया जाएगा। ए सर्टेन कैश इन हैंड, मतलब कैश इन हैंड को निकालिए। फिर बोल रहा है कि बैलेंस शीट बनाइए आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, अब पहले बात करते हैं। सबसे पहला, कोई भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स अगर बात करें थोड़ा सा हट के, तो पहला स्टेप मेरा स्टेप वन बोलता है कि रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा स्टेप बोलता है कि जर्नल कर लीजिए, जर्नल जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा। तीसरा स्टेप मेरा बोलता है कि आप इसमें अगर रिवैल्यूएशन बनाना है तो रिवैल्यूएशन बना लीजिए। चौथा इसमें बोलता है कि पार्टनर्स का कैपिटल बनाने के लिए बोल रहा है तो बना लीजिए। पांचवा इसमें बोलता है कि बैलेंस शीट। अब एक्चुअली बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है कौन, एक बिफोर एक्चुअली बोला है कि आफ्टर एडमिशन, तो आफ्टर एडमिशन के लिए एक आपका आफ्टर एडमिशन एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। अब यहाँ पे 3 नंबर जो स्टेप है ना, उसमें एक और स्टेप हम डाल रहे हैं। 3rd नंबर में अब आएगा बैलेंस शीट और प्रीवियस वाला ओल्ड। क्यों, क्योंकि कैश का बैलेंस निकालने के लिए बोला है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तीतर बीतर तरह से दिया गया है। मतलब क्या है, अलग अलग डिफरेंट, कोई बैलेंस शीट मुझे नहीं दिया गया। तो पहला ये भी चीज़ है कि बैलेंस शीट भी बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या क्या चीज़ करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं, चाहे क्वेश्चन को बगल में ही रखते हैं। आंसर का पहला पार्ट में हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग बात किए हैं कि रेशियो निकालना है। तो रेशियो में क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रेशियो पेज नंबर 1 है ये, मतलब आंसर का पेज नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स में असलम है, जैकब है, हरी है और सतनाम है। ओल्ड रेशियो था 1/3 1/3 1/3 और सतनाम को बोल रहा था 1/4 के लिए एडमिट किया गया। ठीक,
1/4 एडमिट किया गया है। न्यू रेशियो के बारे में बोला गया था कि इक्वल होगा, मतलब 1:1:1:1। देखो कैलकुलेट करके भी हम लोग 1:1:1 निकाले। अब 1/4 को हम लोग बांटेंगे कैसे, तो 1/4 इंटू 1/3, क्योंकि सबका ओल्ड रेशियो में बटेगा, पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो में बटेगा। पुराना पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3 1/3 1/3। तो 1/4 को 1/3 1/4 को 1/3 1/4 को 1/3, इस तरह से निकालिएगा तो 1/3 1/3 सॉरी 1/12 1/12 1/12 आएगा। तो 3/12 3/12 को काटते हैं तो 1/4। तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा बराबर हो गया, मतलब मेरा रेशियो सही है। इसके बाद दूसरा स्टेप का हम लोग बात किए थे, वो था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस बेसिस पे, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जर्नल एंट्री का मतलब था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एनसीईआरटी बुक का डू इट योरसेल्फ, पेज नंबर 2 है आंसर का। जर्नल में हम लोग कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और 1800, और उसके ऊपर देखिएगा कि कैपिटल लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर ऊपर देखते हैं तो कैपिटल लिखा हुआ है। और फिर दूसरा है 1500 जिसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है। 3300 रुपया कैश आ गया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल करने के लिए बहुत सारा नियम होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वैल्यू दिया हुआ है कि 1/4 के लिए वो 1500 लाता है, तो 4/1 का वैल्यू कितना होगा, तो 6000। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जब भी वैल्यूड गुडविल हम लोग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का इस्तेमाल करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो मुझे बताता है कि गेनिंग पार्टनर्स को के कैपिटल को डेबिट करेंगे जिसमें सतनाम है, और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंगे जिसमें असलम है, जैकब है और हरी है। इसका 6000 इंटू 1/4 किए तो 1500 आ गया। फिर 2 सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, उसमें 3 को पार्टनर है, तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/12 1/12 1/12 था, जिसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1:1:1 होगा। और 1:1:1 का मतलब होगा कि जब उसको फ्रैक्शन में डालेंगे तो 1/3 1/3 1/3। और अमाउंट टू रिटेन इन बिजनेस, उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस पैसा को रखना है। तो मेरा स्टेप नंबर 2 भी हो गया, जो था रेशियो हो गया, जर्नल्स हो गया। अब बैलेंस शीट का बारी करते हैं। ओल्ड रेशियो का बैलेंस शीट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस शीट। तो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि आपका पहले से कैपिटल तीनों पार्टनर का दिया हुआ था 1500 1750 2000, तो उतना हम लोग कर लिए। मोटर में 1200 दिया हुआ था, 400 दिया हुआ था, 1200 400। फिर उसके बाद स्टॉक्स दिया हुआ था, डेटर्स दिया हुआ था, और कैश का बैलेंस हम लोग निकाले। कैसे निकाले, तो लायबिलिटी साइड मेरा पूरा दिया हुआ था, टोटल जोड़ लिए। लायबिलिटी 3000 बोला था, दोनों को जोड़ेंगे तो 8250 होगा। और उसके बाद सारा एसेट्स घटाएंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैश का होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है, तो 8250 अगर इधर आता है तो यहाँ पे भी 8250 आएगा। अब क्वेश्चन में चौथा था रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन पे भी। क्वेश्चन में बोला था 2 एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए, एक फर्नीचर को बोला था, मोटर को बोला था 950 और फर्नीचर को बोला था 380। तो चलिए, मोटर्स पहले से था 1200 रुपया और 950 उसका वैल्यू हो गया, तो माइनस हुआ तो कितना कम हुआ, तो 250। फर्नीचर था 400 का, 380 हुआ तो 20 रुपीज़, तो आपका टोटल 270 हो गया। और वो लॉस हुआ रिवोल्यूशन पे, तो उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, तो 1500 पहला, 1500, फिर दूसरा आ गया आपका, एक सेकेंड, पहला आ गया 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 3300 कैश से आया था। कहाँ से आया, तो थोड़ा सा जर्नल याद कीजिए। जर्नल में हम लोग यहाँ पे लिखे थे 3300, जिसमें कैपिटल का था और गुडविल का था, तो वो 3300 लिख लिए। फिर उसके बाद ये आया था बाई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये गुडविल जो है ना, उसका जो एडजस्टमेंट किए थे, गुडविल का एडजस्टमेंट मतलब ये वाला। सेकंड जो जर्नल एंट्री किए थे गुडविल के लिए AS10 वाला, उसका 500 500 500 आपका क्रेडिट में हुआ इन तीनों पार्टनर में, और इस पार्टनर के डेबिट में हुआ सतनाम के 500 500 500। फिर रिवैल्यूएशन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे, रिवैल्यूएशन बनाए थे, और रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है।
फिर हम लोग इसका बैलेंस कर लेंगे। अब आते हैं मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके ऊपर, तो वो है ये वाला चीज़। इसमें देखिए आप लोग, इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। तो इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और वही सेम चीज़ बैलेंस शीट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में उसमें बैलेंस आया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा, हाँ चलो, 1910 1910, 2160 2160, 2410 2410, 1800 1800। उसके बाद दूसरा मोटर्स का 950, तो कहाँ से लाए हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को देखते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में 250 ख़त्म हो गया था, 950, तो वो 950 कॉमन कर दिए। यहाँ पे गुड फर्नीचर का था, फर्नीचर का 380 आया था, 380 हम लोग लिख दिए। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग जो बैलेंस शीट बनाए थे उस बैलेंस शीट को फिर से देखते हैं कि वो बैलेंस शीट कहाँ पे है। तो ये बैलेंस शीट रहा यहाँ, देखिए यहाँ पे स्टॉक कुछ चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक को स्टॉक की तरह लिख दिए। फिर उसके बाद आपका डेटर को डेटर की तरह से लिख दिए। अब आया कैश में 220 रुपया तो था ही पहले से, 3300 लिखे। कहाँ से आया, तो जर्नल एंट्री याद कीजिए, ये जर्नल एंट्री क्या था, कैश और बैंक अकाउंट 3300, तो वो 3300 लिख दिए। तो कैश का बैलेंस कितना हो गया, 3520 रुपया, टोटल आता है 11280। कैपिटल में लायबिलिटी कहाँ से लाए, तो आप देखिएगा कि पहले से जो बैलेंस शीट बनाए थे उसमें लायबिलिटी 3000 था, वो चेंज नहीं हुआ, तो वो 3000 का 3000 कॉपी कर लिए। इस तरह से दोनों बैलेंस शीट मैच कर गया। इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में क्यों बनाया है, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में क्वेश्चन आने वाला है उसमें यही सारा चीज़ होता है। तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि इस क्वेश्चन को अगर बेस रखते हैं आप और अच्छे से अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। पहले क्या कीजिएगा, वीडियो में जिनके पास क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर पेज वाइज जितना हम आंसर किए हैं 1 to 5 पेज तक सबको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर वीडियो को देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छे ढंग से इसको रिप्रेजेंट करने का या फिर तैयार करके आप लोगों के समक्ष रखने का। ठीक है, बाय। थोड़ा सा हो सके तो प्रमोट कीजिएगा वीडियो को ताकि किसी और का भी हेल्प हो जाए। लाइक कीजिए वो ना कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे दूसरे का भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।